फरीदाबाद में जिस तरीके से कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए नगर निगम ने आज बल्लभगढ़ बाजार के अंदर अतिक्रमण को हटाने की मुहिम चलाई। नगर निगम ने बल्लभगढ़ बाजार में जागरूक अभियान चलाया, जिसमें लोगों से अतिक्रमण हटाने की अपील की। नगर निगम की गाड़ियों को देखकर लोगों ने अपनी दुकान के आगे लगे सामान को इस तरीके से हटाया कि वे कि कहीं रेड पड़ी हो। जब नगर निगम की गाड़ियां आती हैं तो यह लोग अपनी दुकानों के आगे से सामान हटा लेते हैं और नगर निगम की गाड़ियां जाते ही ये फिर से दुकान के आगे सामान लगाकर अतिक्रमण कर देते हैं, जिससे बाजार में काफी लंबा जाम लग जाता है। इसी को देखते हुए आज नगर निगम के अधिकारियों ने नगर निगम में जागरूक अभियान चलाया और लोगों के सामान भी उठाकर नगर निगम ले गए, लेकिन इसके बावजूद भी लोग समझने के लिए मंजूर नहीं दिखाई दे रहा। ये नजारा बल्लभगढ़ के बाजार का है, जहां कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर नगर निगम समय समय पर जागरूक अभियान चलाता रहता है। इसी को देखते हुए आज नगर निगम ने बाजार के अंदर अतिक्रमण को हटाने के लिए लोगों को जागरूक किया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। नगर निगम की गाड़ियां बाजार के अंदर से लोगों को समझाकर निकल गई। उसके बाद लोगों ने फिर दोबारा दुकानों के आगे सामान रखना शुरू कर दिया। मजबूर न कर नगर निगम की गाड़ियों और कर्मचारियों को दुकान के आगे रखा हुआ सामान उठाना पड़ा और अतिक्रमण से बाजार में काफी लंबा जाम लग जाता है, जिससे बाजार में आने वाले लोग भी काफी परेशान रहते हैं। उन लोगों ने भी काफी बार इन लोगों से कहा है कि आप लोग दुख इतना अतिक्रमण कर देते हो कि लोगों का निकलना भी दुश्वार हो जाता है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने तो कसम ही खा रखी है कि अतिक्रमण ऐसे ही रखेंगे। अब ये देखना होगा कि नगर निगम इन लोगों के ऊपर किस तरीके की कार्यवाही करता है कि जो बाजारों में अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं। जब इस बारे में हमने एसडीएम से बात की तो एसडीएम ने कहा कि फरीदाबाद में जिस तरीके से कोरोना वायरस ले बढ़ते जा रहे हैं, उसी को देखते हुए नगर निगम द्वारा एक जागरूक अभियान चलाएगा। ये अभियान उन्होंने बताया कि लोगों को जागरूक करना जरूरी है। फरीदाबाद से श्याम सुंदर मित्तल की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। देखिए, जहाँ तक व्यापारियों और दुकानदारों की बात है, इसके लिए हमने बहुत अवेयरनेस ड्राइव्स पिछले 2 महीने से चलाई हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे जन भागीदारी भी हमने देखी है। वॉलंटियर्स का इन्वॉल्वमेंट भी काफ़ी ज़्यादा रहा है, जो कई हद तक सक्सेसफुल भी थी। उसके अलावा हमने मास टेस्टिंग कैंप भी लगाया था कुछ दिन पहले करवा चौथ के आसपास, जिसमें बहुत सारे व्यापारियों ने स्वयं से आगे बढ़कर हमारा सहयोग करते हुए अपनी टेस्टिंग कराई थी। तो ये 2-3 मेजर्स हैं जो हम ले रहे हैं, और कोविड को ध्यान में रखते हुए जो भी कार्यवाही की गई है वो कोविड को ही ध्यान में रखते हुए की गई है, क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ रही है और केसेस भी उसके साथ साथ बढ़ रहे हैं। इसलिए ऐसी कार्यवाही कई बार ज़रूरी हो जाती है। मैडम, व्यापारियों के कोरोना टेस्ट की बात कर रहे हो, लेकिन उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। ये रिपोर्ट आई है तो उनको कहा गया था कि आपको रिपोर्ट दुकान के बाहर चिपकानी है, ताकि इन्फॉर्मेशन हो सके, जो ना कराए उसको करा सके। तो ऐसा दुकानदारों का कहना है कि उनके पास ऐसी जो चिपकाने वाली जो व्यवस्था थी वो नहीं हो पा रही दुकानों के पास। जी, जहाँ तक रिपोर्ट की बात है तो जितने टेस्ट हुए थे रियल टाइम ही हम उनको रिपोर्ट्स बताए जा रहे थे, और उनका जहाँ तक चस्पा करने की बात है, वो दुकानदारों को हमने बोला था कि आप अपनी रिपोर्ट्स चस्पा करें। यदि आप जानते हैं आप पॉजिटिव हैं, आपको प्रशासन ने बता दिया है, तो आप इस पे एक समझदार और रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के अपने कर्तव्य को का निर्वहन करें और आप वो चस्पा करें। यदि नहीं कही गई है, ऐसा नहीं किया गया है उनके द्वारा, तो मैं अभी भी उनसे अनुरोध करती हूँ कि आप ज़रूर कर लें। और जहाँ तक टेस्टिंग की बात है, उसके रिजल्ट्स की बात है, तो रियल टाइम ही हमने उनको अपडेट कर दिया था।